किसी चीज़ के बारे में कुछ कहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सच कह देते हैं तो वो दूसरे जो फैंस होते हैं, मैं फ़ैन हूँ मगर अंधा फ़ैन नहीं हूँ। सच्चाई सुनने का यदि आप लोगों में दम है तो वो वीडियो को पूरा देखें, और वरना भाई साहब आप जा सकते हैं। तो ये फिल्म मुझे कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं से गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी, कहीं से गमोरा निकल आएगी। मतलब यह है कि जो फ्यूचर जब बहुत ज़्यादा हम लोग दिखाने लगते हैं ना, तो थोड़ा रिलेट कर पाना मेरे लिए, और जिस तरह के अवतार दिख रहे हैं, जिस तरह के लुक दिखाई दे रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि हम आज ही बेहतर हैं, आज ही ढंग के कपड़े लत्ते पहनते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रिकी कुमार और आप लोग देख रहे हैं एक्टिंग स्माइलर। प्रभास की मच अवेटेड फिल्म काल्की का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है। लोगों ने उसमें अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि भाई तुम भी कुछ बोलो। मैंने कहा ठीक है, मैं उस पर बोलता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों को याद दिला दूँ कि यदि आप लोग चैनल पर नए आते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ऑल वाला नोटिफिकेशन क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। फिल्मी लवर हैं, फिल्मी बातें करते हैं, फिल्मी बातों को सुनना पसंद करते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। दोस्तों इस फिल्म के बारे में मैं अभी शुरू से कुछ कहना नहीं चाहता था। मैं इसमें अपनी कोई प्रतिक्रिया दे भी नहीं रहा था। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि देखिए, सबसे पहले तो मैं भी प्रभास का फ़ैन हूँ। इसके अलावा जितने भी लोग और प्रभास के जो फ़ैन होंगे और कोई लोग होंगे, अक्सर क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में कुछ कहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सच कह देते हैं तो वो दूसरे जो फैंस होते हैं उनको हज़म नहीं होता, उनको पसंद नहीं आती बात, तो वो लोग, उनका मूड ऑफ होता है। तो मैंने ये सोचा था कि ये सब क्यों किया जाए, लेकिन फिर भी मुझे भी मेरे एक दोस्त ने कहा कि नहीं, जो भी है बता, अपनी प्रतिक्रिया दे, इस फिल्म के बारे में भी कुछ बता तू, मैं भी तेरा वीडियो देखता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है यार, एक आध बनाता हूँ। फिर मैं अपनी जो सच्ची बात है, जो सही, जो मैं ओपिनियन अपनी रखता हूँ वही आप लोग को बताऊँगा। इसको अदरवाइज़ बना लें। बाकी प्रभास का फ़ैन मैं भी हूँ, फ़ैन मैं, लेकिन मेरे में एक अलग क्वालिटी ये है, मैं किसी का भी फ़ैन रहूँ, मैं उसके बारे में कोई भी गलत बात है तो उसको छुपाता नहीं हूँ। मैं उस चीज़ को सही बोलता हूँ। जो चीज़ वो अच्छी करता है तो मैं अच्छा बोलता हूँ, नहीं करता है तो नहीं बोलता हूँ। मैं फ़ैन हूँ मगर अंधा फ़ैन नहीं हूँ किसी का भी। तो सच्चाई सुनने का यदि आप लोगों में दम है, जिन भी लोगों में जो भी फैंस हैं और भी, तब तो वो वीडियो को पूरा देखें, और वरना भाई साहब आप जा सकते हैं। तो इस मूवी को लेकर के मेरी जो राय है मैं वो आपसे बताता हूँ। ये मेरी पर्सनल व्यक्तिगत अपनी एक विचारधारा है और वही मैं आपसे शेयर करूँगा। साथ ही अपना प्रेडिक्शन भी बता रहा हूँ आप लोगों को कि इस फिल्म के बारे में मैं क्या सोचता हूँ। तो दोस्तों ये फिल्म देख करके मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब इसका ट्रेलर देख करके ऐसा लग रहा है, अभी मैं देखिए श्योर नहीं हूँ, मैं भगवान भी नहीं हूँ, मेरी भविष्यवाणी गलत भी हो सकती है, पर मुझे लग रहा है कि ये इतना ज़्यादा धूम नहीं मचा पाएगी, ऐसा अभी लग रहा है। क्योंकि मैंने जो उसका झलक देखा तो मुझे लगा कि अब इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं। तो ये फिल्म मुझे कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं से गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी, कहीं से गमोरा निकल आएगी, कहीं से और कोई उसमें का पात्र निकल के आ जाएगा, या फिर यूँ कहें कि मार्वलस जो सीरीज़ के हैं और भी, है ना, कहीं से थैनोस निकलेगा, कहीं से थॉर आ जाएगा, कहीं से कैप्टन अमेरिका आ जाएगा, कहीं से हल्क आ जाएगा। इस पूरे ट्रेलर को देखकर मुझे ऐसे ही लग रहा था। मतलब कहने का ये है कि ये हूबहू कॉपी है, बिल्कुल पूरी तरह से कॉपी है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं, अगर मेरी राय आप पूछो तो मेरा सोचना ये होता है कि कोई भी फिल्म आप यदि उसको पास्ट का कुछ दिखाते हो, पिछले जो सन हैं उनका, उनमें कुछ बनाते हो, तो वो फिल्में ज़्यादा चलती हैं बजाय ऐसे फ्यूचरिस्टिक चीज़ें करने से। क्योंकि गणपत का भी वही हाल हुआ, आप लोगों ने देखा। इसके अलावा एक बहुत पुरानी फिल्म आई थी हरमन बावेजा प्रियंका चोपड़ा की, जब उस समय उन लोग की लव स्टोरी चल रही थी, एक फिल्म आई थी पहले, तो उसका क्या हश्र हुआ ये भी आप सबको पता है। इसके अलावा और भी ऐसी कुछ फिल्में बनी हैं जिनमें कोई दम नहीं था। कहने का मतलब यह है कि ये जो फ्यूचर जब बहुत ज़्यादा हम लोग दिखाने लगते हैं ना, तो थोड़ा रिलेट कर पाना मेरे लिए, मैं आप लोग की नहीं कह रहा हूँ, मेरे लिए मुश्किल होता है। मैं तो रिलेट नहीं कर पाता। गणपत में भी जैसे कि जो कुछ उन लोग का दिख रहा था, जिस तरह के लुक में वो लोग दिखाई दे रहे थे, या इस फिल्म में भी काल्की में भी जैसे लुक में ये लोग दिखाई दे रहे हैं, वो कहाँ किस सदी में आगे हम लोग पहुँच चुके हैं ऐसा इसमें है। और जिस तरह के अवतार दिख रहे हैं, जिस तरह के लुक दिखाई दे रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि हम आज ही बेहतर हैं, आज ही ढंग के कपड़े लत्ते पहनते हैं, आज ही सही ढंग के दिखाई देते हैं। पहले जाकर आगे जाकर तो शायद और एलियन ही बन जाएंगे, पता नहीं क्या बन जाएंगे। वैसे ही गणपत का हाल था, एकदम फटे हाल फटीचर दिख रहे थे सब लोग उसमें। तो इतना आगे जाकर भी जब वैसे ही रहना है तो यार उससे अच्छा अभी रह जाओ, अभी निपट लो। तो मैं थोड़ा सा रिलेट कर पाने में मुझे मुश्किल हो रही है, मैं इतनी आगे की हज़म नहीं कर पा रहा हूँ। और प्रभास का ये ऐसा है फिल्म दोस्तों कि ये फिल्म अगर चल गई तो हो सकता है कि रिकॉर्ड तोड़ भी दे।
और अगर नहीं चली, मैं अगर सही हो गया गलती से भी, तो भैया हमारे पास दूसरा आदि पुरुष मौजूद है, बल्कि ये आदि पुरुष का और बड़ा भाई बन के निकलेगा।